वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। देखिए, विटामिन डी वर्ड सभी ने सुना होगा, विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो कि आजकल बहुत लोगों में हो रही है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपको है तो आज मैं आपको फुल डिटेल बताने वाली हूँ विटामिन डी के बारे में। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट ऐसे हैं जो शायद आप लोगों को विटामिन डी के बारे में ना पता हो। जो जनरल चीज़ है वो यही चीज़ है कि आप की जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, लेकिन विटामिन डी इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज दोज प्रॉब्लम जो कि हम लोग नहीं जानते हैं जिस चीज़ के लिए। तो विटामिन डी के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। देखिए, विटामिन डी इज़ अ ग्रुप ऑफ फैट सॉल्युबल सीकोस्टेरॉइड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट एंड मैनी अदर बायोलॉजिकल इफेक्ट। मीन्स कि जो विटामिन डी है हमारा, वो हमारा इंटेस्टाइन में कैल्शियम और मैग्नीशियम, फॉस्फेट और बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम, फॉस्फेट होता है, अगर विटामिन डी हमारा वीक है, यानी विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर हमें, तो वो विटामिन डी क्या करेगा, हमारे एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। हमारे इंटेस्टाइन कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करेगी, मैग्नीशियम एब्जॉर्ब नहीं करेगी, फॉस्फेट नहीं करेगी, और बहुत सारे बायोलॉजिकल इफेक्ट जो हमारी बॉडी में आने लगते हैं। तो ये तो हो गया विटामिन डी। और विटामिन डी की जो कमी होती है उसके लिए आप लोग नहीं जानते होंगे कि उसमें क्या होता है कि डिप्रेशन के जो लोग शिकार होते हैं उनमें अक्सर रिसर्च में मिला है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी दे सकती है। देखिए, बोन की प्रॉब्लम है, हेयर लॉस अगर किसी को हो रहा है तो अपना टेस्ट वो करवाए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी उसको हो सकती है। मसल्स पेन अक्सर आपको रहता है, क्रैम्प्स अक्सर आ रहे हैं, तो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकता है। डिप्रेशन आपको अगर हो रहा है तो विटामिन डी इज़ रिस्पॉन्सिबल, कैन बी रिस्पॉन्सिबल। और हाई ब्लड प्रेशर, बीपी अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो आपको आपकी डाइट भी ठीक है अगर, और फिर भी बीपी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपका इसका मतलब विटामिन डी डेफिशिएंसी आपके अंदर हो सकती है। हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो इन सारी चीज़ों के लिए विटामिन डी, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विटामिन डी इसके लिए, यानी कि पूरी बॉडी में आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको नहीं होनी चाहिए। आप उसकी डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट हम आगे समझेंगे, और हम कैसे इस ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डाइट से हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी का। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए कुछ और चीज़ें, जैसे हमारा जो विटामिन डी है वो सेल को क्या करता है, प्रमोट करता है ग्रोथ के लिए। यानी कि अगर हमारे सेल ग्रोथ नहीं कर रही तो विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर किसी की बॉडी में इन्फ्लामेशन की टेंडेंसी है, यानी गाउट है या सीआरपी उसका बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए भी विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है। और देखिए, हमारे जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए भी, हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए भी विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है। न्यूरोमस्कुलर फंक्शन के लिए विटामिन डी, और आप लोग सब जानते हैं तो इम्यून, जो आजकल कोविड के लिए भी है, तो इम्यून फंक्शन के लिए भी हमारा जो विटामिन डी जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम कर सकती है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। अब हमें सप्लीमेंट कहाँ से मिलेगा? सप्लीमेंट जो हमारा मेन सोर्स है वो हमारा सन है और हमारा फूड है। तो अब हम कैसे समझेंगे कि क्या करना है। देखिए, मॉर्निंग के टाइम पर हमारा जो हम लोगों का एक्सपोजर है, अगर हम धूप में अगर सनलाइट में करते हैं, तो विटामिन डी आपका खुद स्किन से रिएक्ट करता है, और स्किन से रिएक्ट करने के बाद में विटामिन डी प्रोड्यूस करता है। तो सबसे मेन और सबसे इफ़ेक्टिव जो इसका सोर्स है वो सनलाइट है। तो प्लीज़ आप लोग इन सब बीमारियों से अगर बचना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी को आपको ख़त्म करना होगा। और ये अगर सारे लक्षण आपके अंदर भी हैं तो आप विटामिन डी को ज़रूर टेस्ट करवाइए, और उसका सप्लीमेंट लीजिए, या उसका सनलाइट से आप ले सकते हैं। तो ये देखिए, अगर हम सप्लीमेंट की बात करते हैं, तो देखिए सप्लीमेंट में हम क्या करेंगे। सप्लीमेंट आप देखिए, सनलाइट तो है ही, मैंने अभी बताया आपको। होल ग्रेन्स हैं हमारे, ठीक है, चीज़ हो सकता है, बटर, सीरियल्स और फिश और मिल्क इसके मेन सोर्स हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो सनलाइट है, यानी सनलाइट का एक्सपोजर आपको ज़रूरी है। मॉर्निंग के टाइम पर आपको कम से कम 5 से 10 मिनट आपको बॉडी को एक्सपोज करना है सनलाइट में। तो ये हमारा आगे की बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको
बचा सकता है आपकी बहुत सारी बीमारियों के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम अगर हमारा स्ट्रांग रहेगा तो हमें वैसे भी कोई बीमारी जल्दी होगी नहीं। अब मैं आपको एक एक्यूप्रेशर का ऐसा पॉइंट बताती हूँ जिस पॉइंट से को प्रेस करके और सनलाइट लेके आप बिना किसी सप्लीमेंट के, बिना किसी दवाई के आप अपने विटामिन डी को बढ़ा सकते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं वो पॉइंट कौन सा है। देखिए इस पॉइंट को मैंने ब्लैक कलर से यहाँ पे नोट करा है। देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है विटामिन डी का कि अगर हम इसको 4 to 6 टाइम, अगर एक बार में अगर 4 to 6 टाइम, 1 टाइम में पूरे दिन में अगर प्रेस करते हैं तो आपका क्या होगा कि ये स्टिमुलेट होने के बाद में विटामिन डी को हमारी बॉडी में ही इंक्रीज़ करने लगेगा और सप्लीमेंट उसकी पूरी कमी हो जाएगी, कमी को पूरा करेगा। ठीक है। और मैग्नेट अगर आपको लगाना है तो आप कैसे लगा सकते हैं। मैग्नेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपको येलो टचिंग ऑन स्किन लगाना है, यानी इस पॉइंट को हमको टोन करना है। आपके पास अगर मैग्नेट नहीं है अवेलेबल तो आप चना भी लगा सकते हैं, एक मेथी का दाना भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव पॉइंट है इसको विटामिन डी को इंक्रीज़ करने के लिए। और एक चीज़ और, विटामिन डी अगर आपको इंक्रीज़ होगा तो आपका हेयर लॉस अगर हो रहा है तो वो भी धीरे 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 करके आपका कंट्रोल होने लगेगा। और जैसे फिर आप अगर टेस्ट करवाते हैं तो बाद में विटामिन डी आपका नॉर्मल हो जाएगा अगर आप इस पॉइंट को यूज़ करते हैं और प्लस सनलाइट को भी यूज़ करते हैं। तो अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आजकल एसी में जो लोग बैठे रहते हैं उनकी विटामिन डी बहुत ही कम हो रही है और वो लोग काफ़ी बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर माय चैनल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।